आप सभी को पता होगा दुनिया में कैसे वार चल रहा है। चारों तरफ मिसाइलें दागी जा रही है, एक दूसरे पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक छोटा सा युद्ध है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? इस युद्ध के शुरुआत में डायरेक्टली अमेरिका, इजराइल, ईरान शामिल थे। अभी के समय में ईरान ने एक साथ कई देशों पर हमला करके सबको चौंका दिया। ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ इजराइल और भी कुछ मुस्लिम देशों को सभी को एक साथ हो रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। ये वार ऐसे ही चलता रहा। अगर इस वार में चाइना, रशिया, इंडिया शामिल हो गया तो तीसरे वर्ल्ड वार से कोई नहीं रोक सकता। इस वार से इंडिया पर क्या फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। अब सवाल उठता है, इस वार से इंडिया पर क्या फर्क पड़ने वाला? कौन सी चीज महंगी हो जाएगी और कौन सी इंपोर्ट होना इंडिया में बंद हो जाएगा? अब सवाल ये भी उठता है, इंडिया में पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा या फिर सिर्फ महंगा हो जाएगा? चलिए इसे भी समझते हैं। ऐसा बात नहीं है, पेट्रोल डीजल गैस सिर्फ ईरान से आता है। ईरान के अलावा भी बहुत सारे देश है जहाँ से आता है। तो ईरान से बंद हो जाने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में भी बंद हो जाएगा। इंडिया में सिर्फ महंगाई बढ़ जाएगी। अगर ये वार ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिस्टम पूरा ठप हो सकता है और इससे हमारे देश पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट भी 40 से 60% नीचे गिर जाएगा। और इंडिया के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब चलिए ये भी समझते हैं, इस युद्ध में भारत किस देश के साथ? भारत की नीति को कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसी सोच। इसका मतलब साफ है, भारत किसी एक देश का साथ नहीं देगा। इसके बजाय सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रख सकता है। और हाँ, भारत से अगर किसी भी देश ने युद्ध करने की कोशिश की तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इतिहास बताता है कि छोटे छोटे युद्ध बहुत बड़े युद्ध में बदल जाते हैं, लेकिन सभी देश अगर समझदारी से काम ले तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। क्या दुनिया शांति का रास्ता चुनेगा या फिर इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा?